एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपनी क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू। और हमने अभी प्रीवियसली क्लास 9th का बायोलॉजी का ही चैप्टर किया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सारा कुछ पढ़ा है, बहुत ही बेसिक सी टर्म्स पढ़ी हैं। सो वो चैप्टर हमारे लिए हेल्पफुल होगा इस चैप्टर के लिए भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो टिश्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टिश्यू क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजें जो कि आपको क्लियर कर देंगी एक्चुअली टिश्यू होता क्या है, और आपको डेफिनेशन भी अपने टिप्स पे ही लर्न हो जाएगा इसे कैसे लिखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस को आप पा सकते हैं। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो यहां आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और टुगेदर कंबाइन है। ग्रुप ऑफ सेल हैं जिनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, और आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन उसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक टिश्यू है जिसमें क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ऐसे, ठीक है, तो इनका क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन होगा, इनका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होगा। सो इसे हम कहेंगे टिश्यू। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, टिश्यूज क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिनका, और वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन जो है उन्हें परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर अब हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। ये क्या करता है, डिक्रीज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। तो इस चीज को यानी कि फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए हमने अपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमने डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक ही तरह का सेल होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। अगर उसमें एक ही सेल है तो उसका क्या है, स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा, उसके फंक्शंस भी सिंपल होंगे। लेकिन अगर हम वही बात करें मल्टीसेलुलर की, यानी कि वो बहुत सारे मल्टीपल सेल्स से मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए एक ही सेल को हमने कह दिया कि आप ही डाइजेशन करो, आप ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभालो, रेस्पिरेशन को देखो, ब्लड भी आपको पंप करना है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमारे सेल पर, एक इकलौते सेल पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा भार हो जाएगा, वो परेशानी उसके लिए बन जाएगी, और इससे क्या होगा कि वो अपने फंक्शंस को गड़बड़ भी कर सकता है। तो इसी तरह क्या होता है कि हम अगर ग्रुप ऑफ सेल करते हैं तो हमने क्या किया कि इसके भार को कम करने के लिए हमने किया, सेल्स को ऑर्गेनाइज कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया। तो हमने कहा कि आप इस सेल को, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको हम 4 सेल और दे देते हैं, 3 सेल। तो ये खुश हो गया कि चलो मुझे एक तरह का काम मिल गया, यानी हमने इसको कह दिया कि तुम सिर्फ डाइजेशन करो। तो ये खुश हो गया कि मुझे डाइजेशन करना है और 3 साथ में और हैं, उनके साथ ही करना है, मुझे खुद अकेले मेरे पे लोड नहीं पड़ेगा। तो इस तरह क्या हो गया, एक हमने ग्रुप ऑफ सेल्स कर दिया जो कि सिर्फ क्या करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे। इसी तरह हमने सेल्स को ग्रुपिंग कर दी, वो क्या करेंगे कि रेस्पिरेशन को संभाल रहे हैं। कुछ सेल्स जो है ग्रुप करके क्या करेंगे, ब्लड की पंपिंग को। इस तरह फर्दर जो भी फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन्हें वेल परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, इंडिविजुअल सेल पर क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया। यहां से आप खुद समझ गए होंगे कि इंडिविजुअल सेल पर क्या हो गया, वर्कलोड कम हो गया, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर भी हमने किया। हमने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ सेल की है, जिससे क्या हो गया, वर्कलोड कम हुआ, और क्या हुआ, डिवीजन कर दिया हमने लेबर का, कि हाँ चलिए ये एक काम है, यानी कि डाइजेशन का काम है, आप चारों को मिलकर करना है। ओके, तो यहां से हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर उनमें आपस में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने बांट दी। इस तरह करने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती है ऑर्गेनिज्म की। ये आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो देखिए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपकी क्लास 6th की भी है, 7th की है, 8th की है और 9th की, आपके पास सभी बुक्स है।
अब वो मिक्स होकर रखी हुई हैं, तो हमने क्या किया, आपकी क्लास 6 की अरेंज कर दी, अलग बंडल बना दिया, 7th का अरेंज करके अलग बंडल बना दिया, इसी तरह 8th और 9th का भी अरेंज करके अलग बंडल बना दिया। तो उससे क्या होगा कि आपको भी आसानी होगी कि हाँ, अगर मुझे 8th क्लास का ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है तो मैं 8th क्लास की बुक निकालूंगा और मैं उसमें से रिवाइज कर लूंगा, ऐसा ही होगा ना। सो यहाँ पर क्या है, हमने फंक्शंस को बांट दिया, ऑर्गेनाइज किया, ग्रुपिंग की, ठीक है, तो एक सिस्टम बन गया। हम क्या कह सकते हैं उसको, बुक ऑफ, हम उन बुक्स के कलेक्शन को क्या कह सकते हैं, एक तरह से आपने 6 to 9th की लाइब्रेरी खोल ली, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ अब आप ध्यान दीजिए कि सबसे बेसिक यूनिट जो है, हम अभी चैप्टर अपने प्रीवियस में करके आए हैं कि सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल। जब सेल आपस में, बहुत सारे सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं यानी कि ये क्या हो गया, एक टिश्यू हो गया जिसमें क्या है, सेल्स कंबाइन है। इसी तरह जब और टिश्यूज जो है कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन, जैसे कि आपका हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सब क्या है, आपके ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्या करेगा, ऑर्गन जो है अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो जिससे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि आप कहोगे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सिस्टम बन गया ना एक ऑर्गन्स की हेल्प से। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल सबसे बेसिक यूनिट है जो कंबाइन होकर क्या बनाएगा, टिश्यू, टिश्यूज कंबाइन होकर बनाएंगे ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट, स्टमक, ब्रेन, ये सब क्या है, लीवर, किडनी, ये सब क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स हो गए। अब ये कंबाइन होकर बना देंगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम अगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली, या हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली, हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाएगा। वो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है टिश्यूज की। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे का टॉपिक करते हैं। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली 2 टाइप्स के जो टिश्यूज हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यूज, उनको ही डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू में भी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अपना ह्यूमन बॉडी का, हम XYZ एनिमल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो टिश्यूज होते हैं ह्यूमन टिश्यूज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंडर। सो आज हमारी वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं फर्दर आगे डिवाइड होते हैं 2 तरह के टिश्यूज में, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको याद रखने में भी मतलब हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो 2 टाइप से डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और प्लांट परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होता है जहां पर क्या है, प्लांट को ग्रोथ की जरूरत है, या उन रीजन में जहां पर क्या है, ग्रोथ होती है प्लांट की। तो हम ये कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है कहां प्रेजेंट होता है, जहां पर प्लांट को जरूरत होती है ग्रोथ की। सो इसमें भी क्या है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, इन 3 पार्ट्स में क्या है, टिश्यू को डिवाइड किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर किया है, जो अभी हम पढ़कर आए हैं, सेल डिवीजन हुआ है। इसको हम आज अपनी इस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये वीडियो आप ये समझ सकते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और इनके तीनों जो पार्ट्स हैं या डिवीजन ऑफ लेबर जो किया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा प्लांट में क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जैसे कि नाम बता रहा है। अब मेरिस्टेमेटिक क्या था, यानी कि जो प्लांट को ग्रोथ दे रहा था। प्लांट कहाँ तक बढ़ेगा, एक सर्टेन हाइट आएगी, उसके बाद क्या है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, आसमान तक पहुंचेगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। हर एक प्लांट का क्या है, एक अपनी सर्टेन हाइट होती है जब तक वो बढ़ते हैं। जब वो बढ़ चुके यानी कि उनमें ग्रोथ जब प्रॉपर हो चुकी, जहां तक उनकी होनी थी, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। ओके, तो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, जो कि पहले मेरिस्टेमेटिक था, क्योंकि अब ग्रोथ हो चुकी है तो परमानेंट बन गया। ओके, तो परमानेंट भी जो है आगे फर्दर डिवाइड है 2 टाइप्स में। सिंपल को हमने आगे पढ़ना है 4 टाइप्स में, यानी कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव में। उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स में हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम की। ये सिंपल है, इसका मतलब है इसमें हम पढ़ेंगे जिसमें 1 टाइप ऑफ सेल होता है या जिसका स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होता है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, हम जब आगे टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में आपको क्लियर होगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं
दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सो आज हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ होता है, जो ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट्स का, यानी कि रूट और शूट। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि प्लांट जो है ऊपर की तरफ से ही बढ़ रहा है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, सॉइल के अंदर डीपर और डीपर चली जाती हैं। अगर वो डीपर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो भी इंटरनली क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। ठीक है, उनकी भी लेंथ जो है, ग्रोथ है, वो हो रही है। सो प्लांट जो है वो रूट और शूट दोनों से बढ़ता है। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, मैंने यहां नहीं बनाया है। इसके नीचे जो है क्या होगा, इसके नीचे होगा रूट्स। रूट्स जो है वो भी क्या होंगी, नीचे की तरफ ग्रो करेंगी। रूट के बिल्कुल ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। ओके, ये स्टेम है। रुकिए, मैं ब्लैक पेन से करती हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखिए क्या है, जो हमारा रूट के ऊपर जो ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारे प्लांट का, वो क्या होगा, स्टेम होगा। और स्टेम के ऊपर वाला सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, शूट होता है। ठीक है, तो हमने बात की कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो रूट से भी होगी, स्टेम से होगी, शूट से भी होगी। ओके, सो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है जहां जहां पर भी रीजन चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, डिवाइड करने की। डिवाइड हमने देख ही लिया कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो एबिलिटी होती है उसके अंदर, वो अपने आप को डिवाइड करता है और जहां जहां जरूरत है प्लांट को बढ़ने की, ग्रोथ की, वहां वहां वो उन टिश्यूज अपने आप को बांट लेता है और फिर वहां से उनकी ग्रोथ होती है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो हमने पढ़ा, तीन तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये हमने तीन पढ़े थे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एपिकल की। तो एपिकल का मतलब ही क्या होता है, एपेक्स, यानी कि टिप ऑफ दी शूट सिस्टम बोले या टॉप बोले। ठीक है, तो प्लांट के टॉप और या फिर हम ये कह सकते हैं एपेक्स में जो होता है कौन प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है ये टिश्यू, जो कि टिप ऑफ द प्लांट स्टेम या फिर रूट, यानी कि रूट से भी बढ़ना है तो ये रूट के और हमारे प्लांट का जो ये शूट सिस्टम होता है वहां पे टिप पे होता है, एपेक्स में पाया जाता है हमारा एपिकल टिश्यू। ओके, ये क्या करता है, प्लांट को लेंथ में, यानी कि लेंथ वाइज जो है हमारा प्लांट वो ग्रो होगा। तो यहां पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, अगर हमारा प्लांट जो है लेंथ वाइज, या हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ओके, अगर हमारा प्लांट जो है लंबाई में बढ़ रहा है, और अगर हमारा प्लांट चौड़ाई में बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एपिकल की वजह से क्या होगा, हमारी जो रूट्स हैं वो डीपर जाएंगी, यानी कि वो भी ग्रो होंगी। और यहां पर हमारा एपिकल जो हमारा शूट है वहां पर एपेक्स से हमारा प्लांट ग्रो होगा। तो ये क्या है, एक तरह से प्राइमरी ग्रोथ है। सो आई होप कि आप लोगों को एपिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो हम अब बात करते हैं लेटरल की। एपिकल के बाद हम बात करेंगे लेटरल की। ये आपको दो ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, लेटरल वाला जो हमारा टिश्यू होता है ये बढ़ाता है हमारे स्टेम की चौड़ाई को, या हम ये कह सकते हैं पेड़ के तने को। ठीक है, बार को होता है जो हमारे पेड़ का, उसको बढ़ाता है चौड़ाई में। तो चौड़ाई में जब बढ़ाता है तो कौन सा टिश्यू बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है लेटरल मेरिस्टेम। तो यहां पर आप देखिएगा कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस। यहां पर ये क्या है, थिकनेस जो है स्टेम की और रूट की उसको बढ़ाता है। थिकनेस जो है रूट की और हमारे स्टेम की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार है। तो अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई या हम थिकनेस की जगह हम टेक्निकल टर्म्स में प्लांट्स में कहा जाता है कि वो उसकी गर्थ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट जो है वो बढ़ती है लेटरल में, यानी कि चौड़ाई। तो यहां पर हमने बात की थी कि अगर प्लांट चौड़ाई में बढ़ेगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। सो अब हमारे पास है थर्ड टाइप, यानी कि इंटरकैलरी। ये आपको दिख रहा है इंटरकैलरी। तो इंटरकैलरी में क्या होगा, इंटरकैलरी में क्या होता है कि जहां से आपकी स्टेम से जो लीव्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं, सो वो रीजन क्या कहलाता है, नोड। यानी कि ये क्या है, ये हमारे प्लांट का नोड होता है। ठीक है, जहां से हमारी लीव्स जो हैं वो निकलती हैं, ये नोड हो गया हमारे प्लांट का। ओके, सो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
जो कि क्या करता है, जिसका क्या रोल है वो देखिए, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। यहाँ पर इनको हम क्या कह सकते हैं, ये इंटरनोड्स भी है, ठीक है, और ये क्या है, लीव के बेस में यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये क्या करता है, देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल लिया है मैंने कि ये जैसे मान लीजिए हमारे बैम्बू का पेड़ है, ठीक है, तो आपने ऐसी गांठ देखी होगी, ठीक है, या आपने शुगर केन के पेड़ में भी देखी होगी कि क्या होता है, उसमें गांठ होती है। तो उस गांठ को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो हमारा जो इंटरकैलरी होता है, इसका रोल होता है कि ये जो हमारा इंटरनोड है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो इंटरकैलरी का अगर कोई रोल पूछता है आपको, तो ये क्या है, इंटरनोड्स, यानी कि नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनको बढ़ाता है। तो इस तरह इसकी क्या होगी, अगर ये दोनों बीच में से बढ़ेंगे तो ये क्या होगी, हाइट बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो इंटरकैलरी, आई होप आपको क्लियर है कि जहां से लीव्स जो है वो फूटती हैं स्टेम में, उसमें वहां प्रेजेंट होता है नोड। इस नोड में प्रेजेंट हो यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि हेल्पफुल है दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाने में, या हम ये कह सकते हैं इंटर नोड्स के बीच में डिस्टेंस, या जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में एंटी नोड्स भी बोलते हैं, तो इसे बढ़ाता है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहां तक कि लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल का क्या रोल होता है। एपिकल क्या है, टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट के और रूट के दोनों को ऊपर की तरफ वर्टिकली जो है ग्रो करता है, जिसे हम प्राइमरी ग्रोथ भी बोलते हैं। इंटरकैलरी को हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि बिल्कुल जहां से लीव निकलती हैं उस बेस को हम क्या बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी नोड्स होती हैं। तो इंटर नोड्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाता है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाता है। लेटरल जो होता है वो क्या करता है, गर्थ बढ़ाता है, इंक्रीज करता है गर्थ हमारे स्टेम की और रूट की। सो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिन्हें मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें इस एपिकल पूरे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आप लोगों को समझ आ गया कि रोल क्या है, ये ग्रोथ बढ़ाता है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसने बिल्कुल क्या कर दिया, आपस में बांट दिया कि कुछ जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ को करेंगे, कुछ जो है नीचे की तरफ, कुछ जो है पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। तो क्या किया, इसने डिवीजन कर दिया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन भी होता है मेरिस्टेम में। ओके, यहां पर एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स हम अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वैक्यूल्स का क्या रोल होता है, ये स्टोरेज सैक्स होते हैं एक तरह के, और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब यहां पर आप देख चुके कि मेरिस्टेमिक जो टिश्यू है इनका क्या रोल है, ये ग्रोथ कर रहे हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, सेल डिवीजन होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमिक का मतलब ही होता है सेल डिवीजन होना, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करना, ठीक है, पेड़ आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। डिवीजन होगा तो इसके लिए क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होना जरूरी है ताकि वो डिवीजन को कर सके। इसी तरह इस वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियाई जो होता है वो भी काफी प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या है, वो डिवाइड होता चला जाएगा। तो न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर चाहिए न्यूक्लियाई जो है हमें इजिली अच्छे से दिखाई देगा। ये सारी चीजें जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। वैक्यूल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सो आई होप कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कैसे जो है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी जो है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको फर्दर पार्ट्स जो है टिश्यू के समझने हैं तो प्लीज जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी सजेशन हो आप दे सकते हैं, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।